हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम नंदिनी एंड आज का जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि हमारी जो एनर्जी जो हमें डेली मिलती है हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और हमें बदले में भी कुछ नहीं देती, बल्कि और जो अंदर की हमारी ताकतें थी, चीज़ें थी, वो और ले लेती है हमसे। कई सारे ऐसे काम हैं जो करने के बाद हमारे अंदर की क्षमताएं कम हो जाती हैं, और कई ऐसे काम हैं जहां अगर हम अपने आप को इन्वेस्ट करें, जहां हम अपनी एनर्जी को लगाएं, जहां हम दें, तो बदले में हमें बहुत कुछ हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं और हमें बदले में काफ़ी कुछ देती हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं ऐसी चीज़ों का जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे ज़्यादा जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है वो होती है फालतू के थॉट्स जो माइंड में चलते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, चलने से इशू नहीं होना चाहिए कि क्यों चल रहे हैं, नफ़रत नहीं करनी है हमें थॉट से, ना ही हमें उनसे प्यार करना है कि हम उसमें घुस जाएं और सो जाएं, ना ही हमें उनसे नफ़रत करनी है कि हम उसे एक बार देखें भी ना, उनसे भागें, लड़ें। ये भी नहीं करना है हमें कि थॉट्स चल रहे हैं, एनर्जी जा रही है। अब ये मत सोचना कि मैंने बता दिया कि एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपके थॉट्स, तो आप लोग उनसे नफ़रत करने लगो। नहीं, नफ़रत नहीं करनी है आप लोगों को। एक्चुअली हमें उसे एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हम कहते हैं एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। हमारी एनर्जी लड़ने में बहुत वेस्ट होती है। लड़ने में यानी कि कई सारे थॉट्स हमें पसंद नहीं आते, और आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम डर जाते हैं कि यार ये जो थॉट्स चल रहे हैं, अगर ये अट्रैक्ट हो गया लाइफ में कि मैं भिखारी हो जाऊँगा, कि मुझे बीमारी हो जाएगी, तो कहीं अट्रैक्ट ना हो जाए, फिर हम डरने लगते हैं कि यार फिर हम थॉट से लड़ना सीखते हैं कि थॉट्स से पहले तो हम थॉट्स में घुसे हुए अंधे हुए पड़े थे, उसके बाद हम थॉट से लड़ना सीख जाते हैं कि ये सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ काम कर रहा है, और अगर हमने इन्हें कंट्रोल नहीं करा तो ये रियलिटी बन जाएगी हमारी। फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे अंदर डर ज़रूर पैदा कर देता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। जब हम इससे लड़ते हैं ना, हर वक्त एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जब हम जज कर रहे होते हैं अपने थॉट्स को कि ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, हर चीज़ को, दुनिया की हर चीज़ को इंसान ने आज तक जज किया है। इंसानों का काम ये है कि हर चीज़ पे लेबल लगाना है, ये अच्छा ये बुरा, ये मुझे पसंद है ये मुझे नापसंद है। ये जो हम लेबल लगाने ना, इसमें हमारी इतनी ताकत जा रही है, इतनी ताकत और वक्त जा रहा है हमारा कि हमें किसी इस चीज़ का एहसास नहीं है। हर चीज़ पे लेबल लगा रखा है हमने कि हमें जैसे कि हम एक नेचुरल जगह पे गए, वहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे हैं और नदी बह रही है, तो हम कहेंगे वाओ हाउ ब्यूटीफुल। वहीं अगर हम कूड़े के पास से गुजरते हैं तो हम कहते हैं हाउ हाउ अगली, कितना गंदी बदबू आ रही, कितना बुरी है ये चीज़। हर चीज़ पे टैग लगा रहे हैं हम। किसी को कह रहे हैं हाय कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, और किसी और को कह रहे हैं कितना बदसूरत है, कितनी बदसूरत है। हर समय तो हम टैग लगाते रहते हैं, और जब हम टैग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी जाती जा रही है उन टैग्स लगाने में। लगातार या तो हम किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी चीज़ से हम चिपक रहे हैं, यानी कि हम उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये चिपकने और भागने, चिपकने और लड़ने का जो सिलसिला चल रहा है ना, ये हमारी एनर्जी खा जाता है। बेसिकली जज करना हमारी एनर्जी को खा रहा है, चूस रहा है, और इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम सोचते हैं कि यार फ़ोन चलाने से टाइम वेस्ट होता है, फ़ोन चलाने से एनर्जी वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है। फ़ोन है पर आफ्टर योर माइंड। सबसे पहले अंदर की चीज़ें तो कंट्रोल करना सीख जाओ यार, उसके बाद बाहर की चीज़ों पे आना। हाँ, लेकिन लोगों के लिए बाहर की चीज़ें, लोग पहले बाहर की चीज़ें आसानी से दिखती हैं भाई, वो आसानी से कंट्रोल हो सकती हैं। अंदर की थॉट्स वो दिख नहीं रही हैं, वो सिर्फ फील हो रही हैं। हम इतने अंधे हो चुके हैं उन्हें जज कर करके क्या वो दिखनी बंद हो गई हैं। अब हमें फिर से आदत डालनी पड़ेगी उन्हें देखने की कि अंदर चल क्या रहा है, कह क्या रही है हमसे। जब वो मोमेंट निकल जाता है ना, जब वो कह के कुछ चली जाती है, उसके कई मोमेंट्स बाद हमें ये याद आता है, अरे यार अभी 10 मिनट पहले इसने ये बोला था, तब हम देख पाते हैं उसे। 10 मिनट बाद हमें वो ये चीज़ दिख जाती है, लेकिन उसी वक्त जैसी वो आए उसे तभी देख लेना, ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने नहीं किया, और ये हमारी एनर्जी चूस रही है, क्योंकि हर चीज़ को या तो हम अच्छा मानते हैं या हम बुरा मानते हैं। हर चीज़ के लिए हमारे अंदर से थॉट्स निकलते हैं कि ये ऐसा ये वैसा, ये वैसा ये वैसा। यानी कि ना सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए हम जज कर रहे हैं, बल्कि अपने थॉट्स को भी जज कर रहे हैं हम। थॉट्स में आने वाली चीज़ों को भी हम बहुत जज करते हैं कि एक के बाद एक थॉट आ गया तो जस्ट जाने नहीं देते हम एक और थॉट क्रिएट करते हैं। अरे ये अच्छा था यार, ये वाला, ये चीज़ जो उसने मुझसे कही अभी सोचा मैंने जिस बारे में, वो अच्छी चीज़ सोची, और वो जो चीज़ मैंने नहीं सोची वो बेकार चीज़ थी। हम यार हर समय जज करे जा रहे हैं, उसमें हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं बताती हूँ। इसका सॉल्यूशन है हर चीज़ से अपने आप से कहना कि आई एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ मी एंड इनसाइड ऑफ मी। जो बाहर की चीज़ें हैं वो सब एक्सेप्ट करती हूँ जैसी वो हैं, और जो अंदर थॉट्स चल रहे हैं वो सब एक्सेप्ट करती हूँ जैसी वो हैं, बिना टैग लगाए कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे बुरा लगता है, बिना
जजमेंट पास किए, हमें सिर्फ उसे देखना है, हमें सिर्फ विटनेस बन के उसे एक्सेप्ट करना है जैसे कि कोई दूसरा इंसान, उसे पूरी तरीके से अपना लेना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो कंटिन्यूस एनर्जी हमारी तरफ से बहती रहती है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, और हमारे एक्शंस भी कंट्रोल करती है ये सब चीज़ें, तो वो सब होना बंद हो जाएगा। और ये जजमेंट से हमारी कई एनर्जी बचेगी और हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों में जिससे का कुछ मतलब जो हमें चूस नहीं रही स्ट्रॉ लगा के। सोचना हमारी बहुत एनर्जी को वेस्ट करता है। अगर आप किसी ध्यान लगाने वाले से मिलेंगे तो वो यही बताएंगे कि सोचने मतलब हम 3-4 खेत को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मिट्टी को खोद रहे हैं, ऐसा लगता है गड्ढे खोद रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इतनी एनर्जी हमारी जाती है हमारे थॉट्स को जब हम जज करते हैं। उसमें हमें बहुत आँख खोल के जीना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगो, पूजा पाठ इन द सेंस कोई मंत्र पकड़ लो, उसे ऐसा पकड़ो कि ये सब छूट जाए, या फिर आँख खोल के इन सबको देखो, ऐसे ही छूटेगा। या तो कुछ और पकड़ लो कि ये छूट जाए, और पकड़ना कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब जो तुम्हारा नुकसान ना करे। या तो अपना कोई ऐसा गोल बना लो जिसमें घुसे रहो, हर समय घुसे रहो, जैसे व्हेनेवर यू आर फीलिंग दैट यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, उसमें चले गए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, वरना हमारी एनर्जी हर समय इन्हें जज करने में निकल जा रही है। पहले हमने फिजिकल वर्ल्ड को जज करके इसे क्रिएट किया जो शब्द अंदर है, फिर जब वो शब्द आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहे हैं। वो कमेंट इकट्ठे हो के ना एक भूसा बन चुका है अंदर। उसे देखिए, उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद देखना शुरू कीजिए। उसे जब आप देखना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आप अलग और वो अलग, फिर आपका उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। आपके अंदर आप जो एनर्जी का एक पूरा समुद्र है, जो हर दिन हमें कुछ एनर्जी मिलती है, थोड़ी एनर्जी मिलती है, तो हम उसे वो बहे ना फालतू में, इस तरीके से वो वेस्ट ना हो। Okay, that's it for today. I hope this information helps you. This is not an information, this is an insight. ये एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने खुद रियलाइज़ किया है। ये कोई सीखी सिखाई बात नहीं है जो मैंने इधर से उधर टेप दी या सब कहते हैं चेप दी, whatever। ये नहीं करती मैं कि उधर से सीखा उधर बता दिया। दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एम हैविंग। ये मेरी चीज़ नहीं हुई, फिर मतलब मेरी भी नहीं कहूँगी, मतलब ये वो चीज़ नहीं हुई जो मुझे अंदर से फील हो रही है, जो खुद से आ रही है, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर से वो निकल के आ रही है। वो तो ऐसा हुआ कि यहाँ से ख़रीदा वहाँ बेचा, बेचने खरीदने का काम नहीं करना मुझको। जो असली है वो आए, बाकी सब जाए। और मैं चाहती हूँ कि क्वालिटी लाइफ हम लोग जिए, फालतू की जो कचरा है उसे निकाल के फेंकें, लेस इज़ मोर वाले उस पर जीना शुरू कीजिए। बहुत ही शांति मिलेगी। और शांति की वैल्यू तब पता चलती है जब हम भूसे से भरे हुए होते हैं, कूड़ा हमारे आसपास होता है, तब हमें सफाई की वैल्यू पता चलती है कि कूड़ा ना होना ही कितनी शांति और कितना बड़ा प्रिविलेज है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे और नाइट व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो।